नमस्कार, स्वागत है हमारे झारखंड न्यूज में। चलिए देखते हैं झारखंड के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज को झारखंड के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विभाग ने दिया नया जीवन, एएसआई को कोरोना हुआ। झारखंड पुलिस ने क्राउड फंडिंग कर लंग्स ट्रांसप्लांट कराया। झारखंड पुलिस ने अपने एक एएसआई को नया जीवन दिया है। कोरोना काल में ड्यूटी करते हुए संक्रमित हुए एएसआई रजनीकांत के दोनों लंग्स ने काम करना बंद कर दिया था। रांची, पटना, दिल्ली हर जगह इलाज कराने के बाद भी वे स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। तब उन्हें सलाह दी गई कि लंग्स ट्रांसप्लांट कराना होगा। लंग्स ट्रांसप्लांट का बजट 60 लाख रुपये आ रहा था। एक एएसआई के परिवार के लिए बड़ी रकम थी। उस दौरान भी विभाग उनके साथ खड़ा रहा। झारखंड में पंचायत चुनाव की आ गई गाइडलाइन। 5 व्यक्ति से अधिक डोर टू डोर नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार। नामांकन के दौरान लोगों को मिलेगी एंट्री। राज्य में लंबित पंचायत चुनाव व निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। कभी भी इसके डेट घोषित की जा सकती है। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से नामांकन से लेकर मतगणना तक के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। कोविड के मद्देनजर आयोग की तरफ से कई सख्तियां बरती गई है। इसका पालन नहीं करने वाले प्रत्याशियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइन के मुताबिक डोर टू डोर चुनाव प्रचार में 5 व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होगा। वहीं नामांकन के दौरान प्रत्याशी के अलावा केवल एक प्रस्तावक को ही नामांकन कक्ष में एंट्री मिलेगी। 9 जिलों में घर घर जाकर लगेगा टीका। देश में 50% से कम लोगों को कोरोना का टीका लगाने वाले सबसे ज़्यादा जिले झारखंड के 9 जिलों में घर घर जाकर अब कोरोना का टीका लगाया जाएगा। ये जिले गढ़वा, गुमला, लातेहार, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम जिले के हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस अभियान की शुरुआत 2 नवंबर को धन्वंतरी जयंती से होगी। यह अभियान 1 महीने तक चलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से देश के जिन 48 जिले में घर घर कोरोना टीकाकरण कराया जाएगा, उनमें सबसे ज़्यादा 9 जिले झारखंड के हैं। ये ऐसे जिले हैं जहां कोरोना टीके की लगभग 50% से कम लोग खुराक लिए हैं। दाखिल खारिज नहीं होने से अंचल कार्यालयों का चक्कर लगाने की मजबूरी, अंचलाधिकारी दे रहे हैं तर्क। अंचलाधिकारी ने जनहित से जुड़े कार्यों का निष्पादन समय पर नहीं हुआ है। अधिकतर अंचल अधिकारी एवं कर्मी निर्धारित समय से पहले ऑफिस से निकल जाते हैं। सवेरे निर्धारित समय पर अंचल कार्यालय भी नहीं पहुंचते। अधिकतर अंचल कार्यालयों में अधिकारी एवं कर्मचारी नहीं रहते हैं। इस वजह से समय पर नहीं कार्य हो पाता है। इससे आवेदक काफ़ी परेशान रहते हैं। कई आवेदक अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। इधर अंचलाधिकारी कहते हैं कि कागजात के अभाव में मामले लंबित रहते हैं। अंचल कार्यालय में समय से कभी भी कार्य नहीं किए जा रहे हैं। ट्रेनी डीएसपी के पासिंग आउट परेड में शामिल हुए सीएम हेमंत। बोले, बदलते समय के साथ झारखंड पुलिस की बड़ी है चुनौतियां। रांची के टाटेसिल्वे स्थित जेप-2 के परेड मैदान में 6 ट्रेनी डीएसपी एवं 482 वितंतु परिचालकों के पासिंग आउट परेड में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नए पुलिसकर्मियों में उत्साह भरा, वहीं वर्तमान की स्थितियों से अवगत भी कराया। इस मौके पर 166 महिला पुलिसकर्मी भी परेड में शामिल हुई थी, जिसमें इस मौके पर सीएम सोरेन ने कहा कि पुलिस बलों के कंधों पर राज्य की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आपके बीच घरेलू समस्याओं से लेकर बाहरी समस्याओं को भी निपटने की जिम्मेदारी रहती है। 50 हेक्टेयर में लहलहा रही अरहर की फसलें। किसान बोले, कम मेहनत में होती है अच्छी उपज। किसान मनोज कुमार महतो व दालचंद महतो ने बताया कि अरहर की खेती हम लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसकी फसल लगाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बावजूद इसमें हम लोगों को अच्छा मुनाफा होता है। आषाढ़ माह में एक बार खेत को जोतकर अरहर की फसल लगाते हैं। इसके बाद दिसंबर माह में इस फसल को काट लेते हैं। जानकारी के अनुसार रामगढ़ जिले के सिकनी, हौदा, होनई, बरगई, भालू, कुंडली, बोगई, सोसो, जमीरा, उरासा सहित कई गांवों में सैकड़ों किसानों के बड़े पैमाने पर अरहर की खेती की है। खेतों में अरहर की फसल लहलहा रही है। छठ घाटों की होगी बैरिकेडिंग। लबलबा भरे डैम तालाब में छठ व्रतियों की सुरक्षा की है ये तैयारी। छठ महापर्व को देखते हुए रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने शहर के कई छठ घाटों का निरीक्षण करते हुए कहा कि छठ घाटों की सफाई का काम शुरू हो चुका है। छठ व्रतियों की सुरक्षा को देखते हुए गहरे तालाबों व जलाशयों में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि छठ व्रती व श्रद्धालु गहरे पानी में न उतर सके। अन्य व्यवस्थाओं की तैयारी में जुटे
अन्य लोगों ने मेयर समेत अन्य अधिकारी छठ घाटों की सुरक्षा को लेकर घाटों का जायजा लेते हुए इस संबंध में दिशा निर्देश दिया है। रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने लबालब भरे डैम और तालाबों को देखते हुए छठ व्रतियों की सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सरकार से जल्द छठ गाइडलाइन जारी करने की अपील की है ताकि उसके अनुरूप तैयारी को अंतिम रूप दिया जा सके। त्योहारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रांची से पटना के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। देखें टाइम टेबल। त्यौहार के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दुर्ग पटना दुर्ग छठ फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पटना फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन नवंबर को दुर्ग से केवल एक ट्रिप चलेगी। यह सुबह 8:50 पर दुर्ग से रवाना होगी। इसके बाद रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और राउरकेला होते हुए शाम 7:10 पर हटिया पहुंचेगी। रांची से यह ट्रेन 7:35 पर प्रस्थान करेगी। इसके बाद मुरी, बोकारो, गोमो, कोडरमा, गया और जहानाबाद होते हुए सोमवार सुबह 5 बजे पटना पहुंचेगी। वहीं पटना दुर्ग फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 8 नवंबर को पटना से केवल एक ट्रिप चलेगी। ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर व डायबिटीज के मरीज रहें सतर्क। ऐसे टाल सकते हैं ब्रेन स्टोरेज का खतरा। मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्ज्वल राय बताते हैं कि सीटी स्कैन या MRI जांच कर स्टोन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। बीमारी से बचने के लिए ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को नियंत्रित रखना अनिवार्य है। ठंड के मौसम में ब्रेन का मामला बढ़ जाता है। ऐसे में सर्दी के मौसम में सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। अगर मरीज समय पर अस्पताल पहुंच जाए तो मरीज को बचाया जा सकता है। मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्ज्वल राय ने बताया कि इस वर्ष का थीम मिनट्स कैन सेव लाइफ है। रिम्स मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विद्यापति बताते हैं कि ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर के मरीजों को विशेष ध्यान देना चाहिए। भारत न्यूजीलैंड मैच के दर्शकों की एंट्री को मिलेगी हरी झंडी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में लगेगी मुहर। कोरोना गाइडलाइन के कारण स्टेडियम में दर्शकों के प्रवेश पर रोक है। जेसीए ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वहां स्टेडियम क्षमता का 70% दर्शकों के प्रवेश की अनुमति दी थी, जबकि दूसरे राज्यों में कोरोना काल के दौरान स्टेडियम की क्षमता के अनुरूप 50% दर्शकों को प्रवेश की इजाज़त दी गई थी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में शुक्रवार को यह फैसला लिया गया कि भारत न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर को रांची के जेसीए स्टेडियम में होने वाले T20 क्रिकेट मैच के दौरान सीमित संख्या में दर्शकों को प्रवेश दिए जाने को लेकर निर्णय लिया गया है।